नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मत पेटी और दान पेटी में अंतर और समानता पर लेख लिखने आए तो क्या लिखेंगे? बिना खोले पता नहीं चलता कि दान पेटी में कितना है, मगर यह मालूम होता है कि जो भी है किसका है। मत पेटी के खुलने के बाद ही पता चलता है कि किसका है, मगर बंद होने से पहले पता चल जाता है कि कितना है। दिल्ली मतदान प्रतिशत के मामले में 5 राज्यों में सबसे लास्ट। आज दिल्ली के निर्वाचन दफ्तर से संशोधित आंकड़ा आया है, जिसके अनुसार कल तक जो कूद रहे थे आज फिर कूदेंगे कि कल बेकार में ही कूद रहे थे। नीचे से टॉपर गिनते हैं। दिल्ली 65.9%, मध्य प्रदेश 72.52, राजस्थान 75.20, छत्तीसगढ़ 75.3, मिजोरम 81.29। 2008 में दिल्ली में 57.6% मतदान हुआ था। इस बार हुआ है 65.86%, यानी करीब करीब 8.26% मतदान ज्यादा हुआ है। मध्य प्रदेश में 3%, छत्तीसगढ़ में 4.8% ज्यादा हुआ है। मिजोरम में मामूली कमी आई है, मगर मिजोरम टॉप पर है। इतने प्रचार के बाद 3 से 8% के बीच मतदान का बढ़ना क्या बहुत बड़ी बात है। पहले दिल्ली के कुछ इलाकों का मतदान प्रतिशत देख लेते हैं। नई दिल्ली में 65.95% मतदान हुआ है, जहां शीला अरविंद है। जंगपुरा में 61.94%, आरके पुरम में जहां कल 80% की बात थी 62.86% वोटिंग हुई है। ग्रेटर कैलाश में 65.84%। ये वो इलाके हैं जहां दिल्ली का कुलीन वर्ग रहता है। वैसे कुलीनों का भी दिल्ली में समान वितरण हुआ है। अमीर लोग रोहिणी, शहादरा, मयूर विहार, पटपड़गंज में भी रहते हैं। फिर भी नई दिल्ली के 7 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत 63.66% है। अब उन इलाकों का प्रतिशत देखते हैं जहां कुलीन तो नहीं रहते, मगर दिल्ली की जान रहती है। मेहनतकश लोग, अंबेडकर नगर जहां मोदी गए थे 68.02% मतदान हुआ। राहुल भी गए थे, उनकी सभा से कुछ लोग चले गए थे। देवली 63.89%, संगम विहार 64.90%, बदरपुर 63.81%, बुराड़ी 65.13%, वजीरपुर 66.03%, मंगोलपुरी 69.31%, जनकपुरी 67.66%, दशमलव को उर्दू में असारिया बोलते हैं। बल्ली मारान में आप देखिए 67.84%, सदर बाजार 70.41%। सिर्फ 3 ऐसे क्षेत्र हैं पूरी दिल्ली में जहां 70% से अधिक मतदान हुआ। सदर बाजार, शकूर बस्ती और त्रिनगर। यह पैटर्न यह नजर आ रहा है कि करीब करीब हर इलाके में समान रूप से मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। कम मतदान के मामले में 7 विधानसभा वाला नई दिल्ली जिला दूसरे नंबर पर रहा है। नई दिल्ली में 63.66 और उत्तर पश्चिम जिला जो है वहां 63.52% मतदान हुआ है। उत्तर पूर्व में 68.48% और उत्तर में 66.78 और दक्षिण दिल्ली में 64.69%। करीब 8.5% अधिक मतदान हुआ है इस बार। लेकिन क्या जो आंकड़े आपने देखे वो मतदान के पैटर्न के बारे में कोई नई बात कह रहे हैं? 5 बजे के बाद जब चैनलों पर एग्जिट पोल आने शुरू हुए थे, उस वक्त भी करीब करीब 1,72,000 के करीब मतदाता कतार में थे, यानी करीब 2% से अधिक वोटर का सैंपल एग्जिट पोल में नहीं था। क्योंकि 18 सीटें ऐसी हैं जहां 5 बजे के बाद 3 से 4 और कहीं कहीं तो इनमें से 4.5% तक मतदान हुआ। ये है तिमारपुर, शकूर बस्ती, वजीरपुर, सदर बाजार, चांदनी चौक, मटिया महल, राजौरी गार्डन, जनकपुरी, उत्तम नगर, द्वारिका, राजेंद्र नगर, जंगपुरा, मालवीय नगर, मेहरौली, संगम विहार, कालकाजी, तुगलकाबाद, गोंडा। क्या एग्जिट पोल ने 5 बजे के मतदान के बाद के मतदान को प्रभावित किया होगा? लेकिन क्या 5 बजे के बाद का सैंपल लिए बिना एग्जिट पोल विश्वसनीय हो सकता है? 5 बजे के बाद जो मतदान हुआ वो क्या आम आदमी पार्टी को नुकसान कर गया, या बीजेपी को लाभ दे गया, या कांग्रेस को बचा गया है? तो जो सवाल है कुल मिलाकर कुछ ऐसे हैं कि मतदान का प्रतिशत बढ़ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? हार जीत के अलावा भी क्या मतदाता लोकतंत्र में अपनी भागीदारी बढ़ाने निकला है? क्या यह उसकी जागरूकता के बढ़ने का प्रमाण है? क्या संख्या का बढ़ना जाति, धर्म और इलाका से बनने वाले समीकरणों को भी तोड़ता है? अमीर और गरीब दोनों मतदान करने में किसी से भी पीछे नहीं है। क्या वोट का प्रतिशत बढ़ना शहरी इलाकों तक ही सीमित है? हम क्यों खुश हो जाते हैं मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो देखकर? मैं भी ट्वीट करने लगा था जैसे लास्ट ओवर में धोनी को 3 गेंदों पर 18 रन बनाने थे। संजय कुमार ने, जो हमारे आज के मेहमान हैं, इंडियन एक्सप्रेस में आज लिखा है कि हाल के 24 विधानसभा चुनावों में
19 में मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। तो यह ट्रेंड है जो चलता हुआ आ रहा है। क्या 70 और 80% लोकतंत्र के 2020 के नए स्कोर हैं? हमारे साथ कुछ मतदाता भी हैं, कुछ मतदाताओं के ज्ञाता भी हैं। तो बात करते हैं कि यह क्या बात हुई, इतने हंगामे के बाद सिर्फ 66% मतदान दिल्ली में। प्राइम टाइम हमारे साथ संजय कुमार जी हैं, हृदय जोशी हैं जो देश के दूर दराज के इलाकों में से रिपोर्टिंग करते रहते हैं। जगदीप चोकर साहब थोड़ी देर में लौट आएंगे। संजय, मैं पहली प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहता हूं। आपकी किताब भी आई थी चुनाव से पहले कि दिल्ली जो है वो वहां पर पुरानी निष्ठाएं, राजनीति की जो मान्य निष्ठाएं हैं, जाति, धर्म, इलाका, है ना, शर्मा जी हैं तो शर्मा जी उन्हीं को वोट दे रहे हैं, ये सब शायद नहीं चलता है एक लंबे ट्रेंड में, कम चलता है। हाँ कम चलता है, हाँ कम चलता है। लेकिन फिर भी बाकी राज्यों की तुलना में दिल्ली का मतदान मतलब ज़्यादा ज़रूर बढ़ा हुआ लग रहा है, राजस्थान के बराबर या राजस्थान के ज़्यादा। आप खुश हैं इससे क्या? खुश किस बात से कि ज़्यादा ऐसा लगता है कि मतदान प्रतिशत बढ़ने से ज़्यादा लोग वोट दे रहे हैं? ऐसा मेरा मानना बिल्कुल नहीं है। मतदान का प्रतिशत बढ़ने के कई कारण हैं जो आपने अभी जिक्र किया। मैंने आज इंडियन एक्सप्रेस में आज लेख लिखा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि शहरी इलाकों में आप देखेंगे मतदान का प्रतिशत गांव के इलाकों से ज्यादा बढ़ा है। अच्छा, मध्य प्रदेश और ये हाल के चुनाव में बढ़ा है या पहले से बढ़ता आ रहा है? ये पिछले 5-7 साल के चुनाव जो हैं उसमें देखेंगे इसमें शहर हावी हो रहे हैं। शहरों अनुपात, अगर अनुपात में देखें तो गांव में जितना मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है उससे ज्यादा शहरों में बढ़ रहा है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वोटर लिस्ट की जो क्वालिटी थी, जो पहले हम कहते थे घोस्ट वोटर, ऐसे लोग जिनके नाम वोटर लिस्ट में होने नहीं चाहिए, या तो वो शहर से चले गए हैं या उनका देहांत हो गया और उनके नाम अभी भी वोटर लिस्ट में हैं। इलेक्शन कमीशन ने बहुत प्रयास किया है पिछले 4-5 सालों में और उसको इलेक्टोरल रोल को क्लीन करने का काम काफी हद तक सही किया है। इस कारण ही आपको जो मतदान प्रतिशत आर्टिफिशियली बढ़ा हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि आज वोटर लिस्ट में वही लोग हैं जो सचमुच मतदान के दिन उपलब्ध होंगे, उस दिन शहर में होने की उनकी गुंजाइश। हमारे साथ दक्षिण दिल्ली से कुछ मतदाता, मैं आ रहा हूं सर, मैं जब माइक लाऊंगा तब पूछिएगा। और दक्षिण दिल्ली के ही कुछ इलाकों के और दूसरे तब से मतदाता हैं जो झुग्गियों में या कॉलोनियों में रहते हैं और जो अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, दोनों। इस देश में चुनाव आयोग की बात हो रही है। अभी मैं लोगों से पूछूंगा कि उन्होंने चुनाव आयोग के प्रचार से प्रभावित होकर कितने लोग गए वहां पर। फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि ये क्या सिर्फ चुनाव आयोग की वजह से हुआ है या राजनीतिक मैनेजमेंट कहीं बेहतर हुआ है, ज्यादा आक्रामक और प्रतिस्पर्धी हुआ है कि वोटर को ले आओ, अपने हक में वोट दिलवाओ? ये आपने मुझे कहा है कि ग्रामीण इलाकों को रेफरेंस पॉइंट मान के बोलूं। आइए सर। संजय ने जो बात कही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप घोस्ट वोटर हटाते हैं, क्लीन अप करते हैं, तो आप एक डिनोमिनेटर को कम कर रहे हैं। यानी पहले 2 लाख वोटर थे तो अब 1.5 लाख वोटर हो गए, तो अब परसेंटेज आपको आर्टिफिशियली बढ़ा हुआ लगेगा। नंबर ऑफ वोटर्स भले ही कम निकले, लेकिन आपने टोटल सम को कम कर दिया, घोस्ट वोटर हटा दिए, इफेक्टिवनेस कम कर दी टोटल इलेक्टोरेट की, तो वो बढ़ा हुआ दिखेगा। लेकिन मैंने इतना ट्रेवल किया है दूर दराज के इलाकों में, आपने पॉलिटिकल मैनेजमेंट की बात की, जितने पॉलिटिकली इंटेलिजेंट लोग मुझे गांव में दिखते हैं, दूर दराज के इलाकों में दिखते हैं, जितनी अवेयरनेस उनके अंदर है, वो शायद कई बार सुख सुविधाओं की वजह से और इस तरह की जो फ्लोरिश जो लाइफ है हमारी, उसकी वजह से शहरी कस्बाई इलाकों में नहीं मिलती। और दूसरी बात ये भी है, बूथ मैनेजर पहले से होता था गांव में, आप मोटरसाइकिल में, जीप में लोगों को घर से ले आते थे, वो मैनेजमेंट के जमाने चले गए, वो आप कर नहीं सकते हैं। तो तब भी गांव में लोग इतने निकल के आते हैं, इसका मतलब उनका कमिटमेंट कितना है। लेकिन आप देखिए जैसी सरकार बनती है तो सारी पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट की, जो फोकस है उनका, वो पर फिर भी बदल मतलब आप बहुत एक्साइटेड होते हैं क्या? जैसे शहरों में अखबारों के हेडलाइन बदल जाते हैं कि वोटर टर्नआउट इतना बढ़ गया है, तो आपको लगता है कि ये चेंज है पॉलिटिक्स का या हर चुनाव का एक रूटीन आंकड़ा है? नहीं, हम फिर कहेंगे स्कोर है, मतलब पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर रहा। टर्नआउट तो एक मीडिया फ्रेंजी है, इतना बढ़ा नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि एक्साइटमेंट लेवल देहात के इलाकों में किसी तरह से कम नहीं होता है, और वो ज्यादा दे आर मोर अवेयर, वो ज्यादा जानते हैं इस बात को कि ये पॉलिटिक्स का क्या मतलब है। जैसे चावल की योजना है, 2007 से चल रही है, लेकिन मैंने बीजेपी के लोगों से बात की, उनकी जो पूरी उम्मीद है वो अभी भी टिकी है। 2013 तक वो उसके जो इंटरेस्ट है, उसका फायदा है। प्रोफेसर संजय कुमार आपके आने से पहले कह रहे थे कि शहरी क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। हम ये जानना चाहते हैं कि शहर में रहने वाले या शहर की संख्या बढ़ गई है, उसकी वजह से ऐसा क्या हुआ है कि गांव के लोग, आबादी शहरों में शिफ्ट हुई है या गांव के लोग मतदान के प्रति ज्यादा उदासीन हुए हैं? नहीं, ये पैटर्न पूरे देश में है या दिल्ली में भी है? दोनों जगह? नहीं, पैटर्न तो सब स्टेट्स में है। कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर पुराने जो है उन्होंने कहा था कि पिछले 21 इलेक्शनों में वोटर टर्नआउट बढ़ता आ रहा है। तो मैं तो समझता हूँ किसी हद तक जनता में राजनीतिक जागरूकता बढ़ रही है।
अब वो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि राजनीतिज्ञों से लोग परेशान हैं, इसलिए उनको आ रहा है कि भाई कुछ ना कुछ करना चाहिए। पहले जो लोग समझते थे भाई जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, अब लोग कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा भी उनकी समझ में आता है। और जनता में राजनीति की जागृति बढ़ना मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात है। जनता को इसे जागृति आप क्यों कह रहे हैं? एक जगह अगर लिस्ट को अगर सही कर दिया है, गलत लोग हटा दिए गए हैं, तो उस वजह से भी बढ़ा हुआ दिख रहा है। लिस्ट को भी किया है, एक इलेक्शन कमीशन ने स्वीप करके कार्यक्रम भी चलाया है। कुछ फर्क नोटा की वजह से भी शायद पड़ा हो, हालांकि वो तो आंकड़े आएंगे तो पता लगेगा। वजहें बहुत हैं, लेकिन उनमें एक वजह राजनीतिक जागृति भी है। हाँ, आप कहना चाह रहे थे, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चुनाव आयोग की वजह से आप वोट देने गए या देते ही रहे? जब देने गए तो आपने मैनिफेस्टो को भी पढ़ा, सिर्फ टीवी के तूतू में नहीं देखा और अपना फैसला किया? अच्छा, इसमें बड़ी बात मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो आपके जितने टीवी चैनल्स हैं न्यूज़ वाले, उन्होंने इस चीज़ को बड़ा प्रोत्साहन दिया है कि जितने वोटर हैं वो घर पर नहीं बैठे और जाके अपना वोट कास्ट करें। आप पिछली बार गए थे वोट? एवरी टाइम कोई टाइम मैंने मिस नहीं किया इन माई लाइफ। इस बार आपको क्या चेंज लगा? आपके इलाके में क्या ऐसा चेंज लगा कि आपके दोस्त में या आपके समाज में ऐसा लगा कि अब वोट देने वालों की संख्या बढ़ी है? ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है और उसमें और भी बढ़ोतरी हो सकती थी। इसमें बड़ी खामी ये रही है कि इलेक्शन कमीशन ने किसी कारण से या किसी लापरवाही की वजह से बहुत लोगों के वोट कट गए हैं। अगर ये चीज नहीं होती तो आपकी वोटिंग परसेंट और ज्यादा हो जाती। ठीक है जी। इन्होंने कहा कि वोट कट गए। आई एम फ्रॉम ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव 1। पिछले टाइम 2008 में हमारी लिस्ट में 1148 आदमी थे, इस टाइम 951 है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे जो बोगस वोटर्स है वो तो काट दिए, हटा दिए। अच्छा, हटा दिए, पर जो फोटोग्राफ्स वाले थे वो भी डिलीट हो गए। तो मेरे कॉलोनी के कम से कम 100-125 आदमी वोट ही नहीं कर पाए। अच्छा, पर इन स्पाइट ऑफ दैट 48% से मेरा 67.09% आया है। वो निकले जहां हमारा दफ्तर है, रिकॉर्ड बिल्कुल ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव में आया। सारे ग्रेटर कैलाश का औसत बिल्कुल मेरा टूटा है और मैंने रिकॉर्ड तोड़ा है हमारी कॉलोनी ने। पर ये जागरूकता कहाँ से आई? क्यों ये उत्साह आया? जिससे इन्होंने कहा टीवी चैनल, क्या मतलब बहुत हमले हो रहे थे कि जो किया? RWS बीच में आई हैं, उन्होंने सबको घर घर जाके कहा, जैसे हमारे RW है कि घर में जाके कि वोट करो। किसको करो कोई मतलब नहीं, हमें वोट चाहिए। ठीक है, ये चीज बहुत जागरूकता आई है इलेक्शन कमीशन, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी ये चीज करी। ओके, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज ने। आप लोग जरा बताइएगा कि आप ये चुनाव आयोग की वजह से वोट देने गए थे या राजनीतिक दलों के कहने से वोट देने गए थे? मैनिफेस्टो पढ़ के गए थे या आपको वोट देना था इसलिए गए थे? सर हमारा यही कहना है कि हमारा जो फूड सिक्योरिटी बिल है, जैसे अन्न योजना है और दिल्ली कुपोषण मुक्त योजना जो गैस वैस मिला हमें, हम इस जागरूक से ही गए हैं वोट देने के लिए। अच्छा, जो शीला मैडम जी ने जो मिलता रहे हमें, ये चीज बंद ना हो। एक सेकंड, आप कुछ कह रहे थे? सर हमारा पहला वोट था, हम पहला वोट डालने गए थे ताकि हम अपना अधिकार पा सके। हम दूसरों को थोपते रहते हैं कि वो नहीं करते, लेकिन हम अपना वोट डालने के बाद उनसे करवाएंगे, बस यही। और सबसे सर हमने वॉलंटियर वर्क किया है। इस बार घर घर जाके हमने वोट मांगी है, ना कि किसी पार्टी के लिए कहा है वोट करिए, अपने खुद को जिताने के लिए। वोट करना एक अलग बात है, वो अच्छी बात है, पर क्या आपने मैनिफेस्टो पढ़ा, लोगों की तुलना की कि ये अच्छा है, ये अच्छा है या वो अच्छा है? यस सर, तुलना की है सर। किया आपने? तुलना किया आपने कैसे वोट दिया? कि लोग ले गए और कहा वोट दे दो इसलिए, या फिर सोच समझ के दिया आपने वोट? हमें किसी ने नहीं ले गया। हम अपने आप से गए। हमारे वोटिंग थी, हमने वोटिंग दे दिया। महंगाई के तौर पर बहुत महंगाई हो रहा है, हम गरीब लोग मजदूरी करके खाते हैं। तो हम सोचे जो और किसी के बदल के दे वोट तो हमारे कुछ सुविधा हो जाए, इसलिए हम गए। पर ये बताइए कि वो आटा और ये सब भी कहा जाता है कि जो झुग्गी बस्तियां हैं उसमें शराब का वितरण हुआ और आटा बांटा गया और इस तरह से हुआ। सर प्लीज, ऐसा तो कहीं हमने कुछ नहीं देखा अपने क्षेत्र के अंदर में। नहीं देखा। बशर्ते हमने वोट तो इसलिए किया कि हमको हर चैनल से एक ही बात मिलती है कि वोट देना मेरा हक है। वोट आप तो पहले भी देते रहे होंगे वोट? आप तो पहले भी देते रहे होंगे, है ना? आप तो पहले। संजय, एक बात जानना चाहता हूं कि कल मनीष सिसोदिया ने इसी शो में कहा था कि जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे तो उनका ये अनुभव हुआ कि जब वो बस्तियों में जाते थे तो लोग कहते थे हम तो आपको वोट दे देंगे, आप ज़रा पढ़े लिखे और अमीरों का देख लीजिए कि वो बदल जाते हैं। और जब वो अमीरों के यहाँ जाते थे तो वो कहते थे कि आप ज़रा झुग्गी वालों के यहाँ देख लीजिए, वहाँ दारू बढ़ जाती है
तो वो लोग बदल जाते हैं। लेकिन अभी आप वो कह रहे हैं कि महंगाई से बहुत परेशान थी तो उनको लग रहा था कि नहीं हम वोट देके इसको तय करेंगे। ये अविश्वास दोनों वर्गों में टूटा है क्या इस पैटर्न से देख के? अगर जिस तरह से समानता है 60% से लेकर, मुझे लगता नहीं है कि विश्वास या अविश्वास बदला है या टूटा है। लेकिन ये जो धारणा है, आप देखेंगे शहरों में जो वोटिंग पैटर्न है, जो वोटिंग परसेंटेज है, वो लगातार पिछले कई चुनावों में कम रहा था, अब बढ़ना शुरू हुआ है। और ये एक आम धारणा बन गई थी कि शहरों में, बड़े शहरों में, खासकर दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, इस तरह के शहरों की बात करें तो जो वोटिंग टर्नआउट इसीलिए कम होता है क्योंकि अमीर और मध्यम वर्ग का वोटर वोट देने नहीं जाता और गरीब वोट देता है। लेकिन हमने अपने आंकड़ों का विश्लेषण किया और ये पाया कि ये इसका बिल्कुल ठीक विपरीत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मध्यम वर्ग का वोटर वोट देने नहीं जा रहा है। पहले से ही होता रहा है। ये पहले से होता रहा है कि मध्यम वर्ग का वोटर वोट देता रहा है, अमीर भी वोट देते रहे। मैं तुरंत रोकूं, लेकिन अगर मैं ये कहूं, जैसा कि उन्होंने कहा कि ग्रेटर कैलाश में 47% मतदान हो रहा है, तो तुरंत मैंने ये धारणा बनाई कि अमीर और पढ़े लिखे लोग वोट देने नहीं गए। हो सकता है कि और लोग भी नहीं गए होंगे। इसका बहुत बड़ा कारण था कि ये जो गरीब तबका का वोटर है वो वोट देने नहीं जा रहा था। उसका बहुत बड़ा एक कारण था क्योंकि उनके पास वोटर आइडेंटिटी कार्ड, वो एक जो आइडेंटिफिकेशन, जब आप वोट देने जाते हैं तो आपकी कोई पहचान चाहिए, उसका अभाव था इनके पास। वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद ऐसी कोई पहचान नहीं थी और उसके कारण ढेर सारे जो गरीब तबके के वोटर थे वो वोट नहीं दे पा रहे थे। आपको लगता है कि जो झुग्गी के जो लोग हैं, झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, अवैध कॉलोनियां जो रहती हैं, कोई कॉलोनी वैसे अवैध नहीं हो सकती, जहां लोग रहते हैं अवैध ही है, लेकिन फिर भी उनका वोट कोई भी आसानी से खरीद के ले जाता है? नहीं सर, कल मैं जब वोट डालने जा रहा था तो ये चीज मेरे को काफी जगह देखने को मिली कि जो झुग्गी झोपड़ियों के वोट थे उनको खरीदा गया कहीं ना कहीं, पार्टियों के द्वारा अपने मैनिपुलेट किया गया। और जहाँ तक ये बात भी आई हमारे विधानसभा तक ये बात आई कि किसी न किसी तरीके से, पर हाँ अब बदलाव आया है। कुछ लोग अभी भी इस चीज को देखने के बावजूद अपना वोट सही दे के आए और विचारधारा को देख के आए, उनके सारी चीजों को देख के, डेवलपमेंट वर्क को देख के आए। ठीक है। वहां से जैसे ही आपने कहा कि एक सेकंड, आप अंधेरे में आप कह रही थी, हाँ कहिए। हाँ सर, हम सुविधा चाहिए। हाँ, हम ये सब माइक नजदीक कर लीजिए। हमारा नहीं चाहिए। हाँ, हम खरीदा नहीं है ना, हमारे आटा चावल पैसा दारू ये सब कुछ नहीं आया। ये गलत बोल रहा है। झुग्गी झोपड़ी में ये सब आया ही नहीं है। शहद और जुंदास कैंप कम से आया है। लक्ष्मीबाई नगर तो उसमें हाँ ये ले लीजिए पहले। हाँ, महंगाई का जो बात चल रहा है कि महंगा बहुत हो गया तो तनख्वाह भी तो बढ़ गया। ये तो सोचिए, पहले उसकी बात नहीं कह रहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि वो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। एक सेकंड मेरा सवाल ये है, एक सेकंड, मेरा सवाल ये है कि जो कह रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ी के लोग, उसमें से बहुत सारे लोग इस तरह की बातें। सर मुझे लगता है कि सिर्फ झुग्गी झोपड़ी वालों को ही बदनाम नहीं करना चाहिए। वोट बिके हैं और ऐसी जगह भी बिके हैं जहां वोट नहीं बिकने चाहिए थे। जैसे किस तरह के, मतलब नाम लेने की जरूरत नहीं, आप अंदाज। हाँ, मैं कह रहा हूँ कुछ बस्तियां ऐसी हैं जो झुग्गी झोपड़ी नहीं है लेकिन मध्यम वर्गीय फैमिली वहां पे रहती हैं, वहां भी वोट बिका है। और मैं जिस एरिया से आता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, वहाँ वोट बिका है और 2 कैंडिडेट आपस में हाथापाई की नौबत आई है वोट बिकने की वजह से। तो कहीं ना कहीं इसका असर पड़ा है। सिर्फ झुग्गी झोपड़ी वालों को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वोट बिका है। क्यों प्रोफेसर साहब बताएं इसके ऊपर कि ऐसा है कि अब ये 67% 68% में हम जश्न मना रहे हैं, लेकिन बहुत सारा मैनेजमेंट का भी खेल है, बहुत सारी बातें संदिग्ध भी हैं। देखिए ऐसा है, राजनीतिक दल जो हैं वो कोई गलत नहीं बोल रहा, आप सवाल तो सुनिए। हाँ, राजनीतिक दल जो हैं वो साम दाम दंड भेद सब तरीके अपनाते हैं और वो सब जगह अपनाते हैं। ये नहीं है कि झुग्गी झोपड़ी में पैसे बट गए और जो समृद्ध कॉलोनी है उनमें कुछ नहीं बटा। कहीं कुछ बटा होगा, कहीं कुछ बटा होगा, मुझे किसी चीज की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि हमारे राजनीतिक दल किसी भी चीज के बारे में उनको परहेज नहीं है। कुछ भी कर सकते हैं। जब वो 2008 के इलेक्शन में 5 स्टेट में 13% क्रिमिनल बैकग्राउंड के कैंडिडेट थे और 2013 में वो 13 से 16% हो गए। तो राजनीतिक दलों से इस वक्त मेरे ख्याल में उम्मीद बहुत कम है। तो फिर ये लोग, इतने सारे लोग किस लिए गए थे अगर राजनीतिक दलों से गए थे? क्योंकि ये देखिए आपकी एडीआर जो है वोट देने के साथ साथ ये सारे आंकड़े हम भी आप ही का लेते हैं। शुक्रिया है ना, और आभार भी, ठीक है, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि फिर लोगों पर असर क्यों नहीं पड़ा? क्या वो अपराधियों को हराने गए थे 16% जिनको मिला? लोग गए थे इसीलिए दागी, मतलब इसीलिए गए थे कि लोग
राजनीतिक दलों से परेशान हैं और इसीलिए मैंने कहा था कि जो बहुत सी वजहें हैं वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की, उनमें एक शायद नोटा भी है। आंकड़े आने दीजिए। आप इंतजार कर रहे हैं? मैं इंतजार कर रहा हूं नोटा के आंकड़ों की। हाँ, एक सेकंड। अगर इस देश के अंदर परसेंटेज बढ़ रही है वोटिंग की, तो ये लोकतंत्र की बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? कई कारण होते हैं। ठीक है, आप बताएं क्यों अच्छी बात है। इसमें ऐसे कि जो यंगस्टर्स हैं, जो पहली बार वोट डालते हैं, उनको क्रेज होता है कि हम डालें, देखें क्या होता, कैसे होता है। दूसरी चीज होती है जो मीडिया है वो इतना जो उठाती है, कहती है सब डालिए, उसका भी प्रभाव पड़ता है। तीसरा होता है, कई बार होता है कि आक्रोश होता है लोगों में, उसका भी प्रभाव पड़ता है, उसके लिए भी डालने जाते हैं। कई कारण होते हैं इसके। आप कुछ कह रहे थे? हाँ। मेरा एक ये सवाल है, और सवाल के साथ सजेशन भी सर से है वोटिंग परसेंटेज को लेकर के, और वो ये है कि शायद इस वक्त जो 3 पार्टियां, ये पहले मुख्य रूप से 2 ही पार्टियां होती थी, तो कहीं ना कहीं वोटर्स इस वजह से भी बाहर निकले कि हमारी कांग्रेस को हमें जिताना, कांग्रेस के सपोर्टर। बीजेपी ने ये सोचा कि यार हमें बीजेपी को लेकर के आना। आम वालों ने ये सोचा कि नहीं, हमारे आम पार्टी वालों को लेकर के आना है। तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का एक मुख्य वजह ये भी हो सकता है कि सारे लोग कंपटीशन बढ़ा है, सबके की वजह से भी वो आए हैं इस वजह से निकल करके, ताकि वो हम अपनी पार्टियों को बचा सके और अपने कैंडिडेट को। पर संजय, आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी बहुत बेहतर हुआ, जिस तरह से पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को सेट कर रही हैं या उनको ट्रेन कर रही हैं तमाम तरह से, वो जो बातें कह रहे थे, लेयरिंग इफेक्ट। अगर आप कहें कि 10 कारण हैं, उसमें से आप किसको कितना मानेंगे, तो मुझे लगता है 10 में से 6 जो है, 6 पॉइंट मैं दूंगा इलेक्शन कमीशन के एफर्ट को, ये वोटर लिस्ट ठीक करना, और बाकी एक पॉलिटिकल पार्टी का मैनेजमेंट बेहतर। 1% ये भी है कि वोटर्स भी बहुत थोड़े जागरूक ज्यादा हुए हैं, तो सबके अलग अलग इफेक्ट हैं। आप में से कितने लोग 5 बजे के बाद वोटिंग किए हैं? कितने लोग ऐसे हैं? कोई नहीं है यहाँ 5 बजे से बाद? आपने किया है? अच्छा ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। और नोटा का जहां तक सवाल है, मुझे नहीं लगता है, मुझे अगर उस पर कोई भविष्यवाणी करनी हो और नोटा की काउंटिंग होगी, मुझे लगता है वो 1% से ज्यादा नहीं होगा। 1% लोग नोटा के लिए वोट देने नहीं निकले। जो भी आदमी वोट देने जब निकला है, वो बूथ पे गया है, वो अपना वोट बर्बाद होते देखना नहीं चाहता, क्योंकि नोटा का कोई असर नहीं है। को आप अवेयरनेस कहेंगे क्या? थोड़ा सा मैं कहूंगा, थोड़ी जागरूकता हुई। पूरी जागरूकता नहीं है, थोड़ी जागरूकता। क्योंकि अगर चोकर साहब के साथ अगर 13% के जो दागी उम्मीदवार हैं, जिन पे तरह तरह के आरोप हैं, वो बढ़कर अगर 16% हो जाए, तो फिर हमें 90% मतदान को थोड़ा उसको शक की नजर से देखना चाहिए कि क्या ये 90% इस 16% को खारिज करने के लिए निकला है या राजनीति को बदलने के लिए निकला? आप कुछ कह रहे थे। महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों का आक्रोश था, इसलिए वोटिंग बढ़ी, और सरकार के खिलाफ। पर ये मुद्दे तो हर चुनाव में होते हैं। नहीं, इस महंगाई पिछले चुनाव में भी थी। नहीं, भ्रष्टाचार की अंत है। इस 2 साल में जितना भ्रष्टाचार हुआ है उतना आज तक कभी नहीं हुआ। ठीक है सर, एक बहुत बड़ा और अहम मुद्दा ये है कि लोगों का आक्रोश चुनाव आयोग के भी ऊपर है, क्योंकि मैंने खुद फेस किया वहाँ पे, जिस इलाके में मैं हूँ, 1,500 से 2,000 लोगों को मैंने फेस किया। लोग इवन 2008 की वोटिंग पहचान पत्र लेके आए, 2012 की भी लेके आए, लेकिन लोगों के वोटिंग लिस्ट में से नाम कट गए। मैंने 30 से 40 लोगों को देखा जो विदेश से भी वापस लौट के आए वोट डालने के लिए, लेकिन उनका वोटिंग लिस्ट में से नाम कटा पड़ा है। और ये परसेंटेज भी ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि 60% लोगों के नाम सीधे ही काट दिए गए। ठीक है, ठीक है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, थोड़ा आप लोगों की आवाज पहुंचे तो अच्छा लगे। क्यों अमीर और गरीब वाला ये फासला रहता है वोटिंग के लिए? देखिए, ये डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल था कि आप जब आपने उनसे पूछिए उनसे, आप बहुत पढ़ाई करते हैं ये इलेक्शन कमीशन का रोल, आपने कहा कि थोड़ा सा अवेयरनेस है। मैंने कहा इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा योगदान है। 10 में से 6 कारण। 10 में से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बाकियों का मुझे पता नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन इंडियन ओशन को कहता है कि आप जाके कॉन्सर्ट करें, आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पे कॉन्सर्ट करती है, तो हमें तो बढ़ावा मिलता है। हम जानते हैं, हमें प्रोत्साहन मिलता है कि वो लोग अगर आके कह रहे हैं आपसे, अगर इश्यूज ला रहे हैं, मैनिफेस्टो ला रहे हैं, खुलकर बात कर रहे हैं कि हम बिजली ये करेंगे, पानी ये करेंगे, तो ये जाहिर सी बात है युवा प्रोत्साहित होगा। और क्योंकि बहुत अधिक परसेंट है युवा का, तो मैं तो ये मानता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा रोल रहा है। और एक खुशी की बात है कि एटलीस्ट पहले से ज्यादा इस बार पॉलिसी लाएं कि इस बार कोशिश। पर ये माना जाए ना कि लोगों का इन्हीं राजनीतिक दलों में विश्वास है, इनमें से किसी एक में तो है। बिल्कुल, ये बात जो ये कही जाती है चुनाव से पहले कि नेताओं से लोग निराश हैं, और नेता लोग भी कहते हैं कि लोग हमसे निराश हैं, बाद भी वोट नाराज है। इसका मतलब है कि लोगों की आस्था है, जो उपलब्ध राजनीतिक दल हैं उसमें किसी ना किसी में तो गहरी आस्था है। सर, मेरा ये मानना है कि वोट कोई ज्यादा नहीं पड़े। जो ज्यादा वोट पड़े हैं, मैंने पीछे टीवी में सुना था, उन्होंने बिना जो घरों में रहते नहीं है उनके भी आई कार्ड बना दिए। जब आई कार्ड बनाए तो उनकी लिस्टों में नाम भी डाल दिए,
और वो लोगों को मौका मिल गया, चाहे वो पटरी पे रह रहा है, चाहे वो फ्लाईओवर के नीचे रह रहा है, उनके भी कार्ड बना दिए, वोटिंग लिस्ट में नाम डाल दिया। तो ये तो अच्छी बात है कि सबको मोहल्ला में, और वही लोगों के वोट बढ़े हैं, बाकी कोई परसेंटेज बढ़ी नहीं है। हाँ एक सेकंड, मेरा एक सवाल था। हाँ एक सेकंड, हाँ आप कुछ कर, आप कह लीजिए फिर मैं पूछ लूँ। आप ही लोगों का आज मंच है इसलिए। मैं भी जीके एनक्लेव से आया हूँ। हाँ मेरे हिसाब से मैक्सिमम वोट इसलिए डाला है कि इस बार ना लोग ना पिछले 1 साल से वेट कर रहे थे कि वोटिंग आए, और यंग जनरेशन सोच रहा था कि हम इसको वोट दें। वो चेंज चाहता था, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना कुछ ऐसे बीच में 1-2 साल पहले कुछ ऐसे हंगामे कुछ ऐसे हुए थे, रामलीला मैदान में या इधर हुए थे। लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे हमको मौका मिले और हम अपना हक अपना आजमाए और क्या बात चेंज करें। ठीक है हृदय, बात ये है रवि, एक मेरा मेन था। हाँ इस बार रिजल्ट जो मेरी होप है 4-0 का ही आएगा। 4-0 का ही आएगा। देखिए अभी इन्होंने जो बात कही है, हाँ, और जो आप तालियां ये हम सब सुन रहे हैं, हाँ, इसमें यह है कि पिछला 2 साल का वक्त ऐसा रहा है, बिल्कुल स्कैम के बाद एक के बाद दूसरे का स्कैम आए हैं। तो लोगों में संजय का आंकड़ा जो है या चुनाव आयोग का आंकड़ा है वो तो हर चुनाव में बढ़ता चला है। नहीं, मैं आपको पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, आप उसे रिजेक्ट कीजिए। उसमें क्या है कि लोगों में एक बिल्डअप है कि चाहे वो कह रहे हैं कि 1 साल से वेट कर रहे हैं, 2G में गलत हुआ या नहीं हुआ, चाहे कोयला घोटाला में गलत हुआ या नहीं हुआ, इस पर डिबेट चली, लेकिन लोगों में बिल्डअप है, परसेप्शन है कि बहुत गलत हो रहा है, बहुत रॉट आ गया, और उसके खिलाफ एक मैनिफेस्टेशन है। इसलिए जैसे अभी इन्होंने कहा 4-0 होगा तो ताली बज बात करता हूँ, इशू का बारीक छोड़ता हूँ। मैं सर के साथ सहमत होंगी इस बात पर, क्योंकि अगर आप बिहार को भी देखें तो जैसे ही लालू प्रसाद के घोटाले वगैरह सब हुए, उसी समय सबसे पहला ये हुआ कि हमें चेंज चाहिए, हमें बदलाव चाहिए, एंड नीतीश जी की सत्ता वापस आई, और अब ये चेंज है। यस, ये एक चेंज है। पिछले 1 साल में जितने भी हंगामे हुए हैं, चोकर साहब कहेंगे कि वोट प्रतिशत का बढ़ना हमेशा वो नहीं होता है। लेकिन मैं एक सवाल ब्रेक में जाने से पहले जान लेना चाहता हूँ, फिर मैं आऊँगा तो आप लोगों से। ये 5 बजे के बाद जो एग्जिट पोल आया तो ज़रूर 2 बजे 2:30 बजे के बाद हुआ होगा, जो बाद में जो कई लोग चुनाव 5 बजे के बाद और 8:30 तक वोट देते रहे, क्या उनको ये सब चीजें प्रभावित नहीं की होंगी? कई लोग ये सवाल कह रहे थे कि बड़ा गलत हो रहा है कि लोग ये बहुत अचंभित करने की बात है कि नियम के अनुसार 5 बजे जो मतदाता लाइन पे खड़ा हो गया वोट देने का उसका अधिकार है तब तक, और पोलिंग बूथ तब तक खुला रहेगा जब तक वो वोट ना दे दे। ठीक है। लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि 5 बजे इतने सारे लोग खड़े हो गए कि 8, 8:30 और 10 बजे तक पोलिंग होता रहा? आप क्यों कह रहे हैं अचंभित होने की बात है? क्यों आपको लगा? डाउट्स क्या हैं आपके, शक क्या है? डाउट से कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि 5 बजे इतने सारे लोग वोट, क्या लोग मैनेजमेंट के जरिए लाए गए? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इस तरह की बात रही, या फिर इलेक्शन कमीशन ओवर एंथुजियाज्म में कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है, शायद कुछ इस तरह के आदेश दिए गए कि जब तक लोग आते रहे वोट देने दिए। पर इसका एग्जिट पोल पे असर पड़ा क्या? बिल्कुल, इसका एग्जिट पोल पे भी असर पड़ेगा। एग्जिट पोल पर असर पड़ा ना, मतलब लोग अगर टीवी पर देख रहे हैं कि 5 बजे अगर सब में दिखा रहा है कि बीजेपी जीत गई है या अरविंद केजरीवाल जीत गए हैं, तो जरूर 5 से 8 बजे के बीच में लोगों को असर पड़ा होगा। इसका 2 तरह का असर पड़ रहा है। एक तो जो एग्जिट पोल के आंकड़े जो आ रहे हैं वो आधे अधूरे आंकड़े हैं, क्योंकि वो ठीक है, उसमें सही गलत चाहे जो भी हो, जो इन्फ्लुएंस करना, वो मतदाताओं पे प्रभाव डालना, वो भी हो रहा है। संजय, मैं बहुत हम्बली में डिसएग्री करूंगा, क्योंकि ये टेलीविजन की कवरेज मिली है दिल्ली को, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत से चुनाव कवर किए हैं और गाँव के इलाकों में किए हैं, 2-2.5 घंटा लेट हो जाता है, 2-2.5, क्योंकि लोग आते हैं। अब लोग बाद में क्यों आ रहे हैं आप लोगों से? लेकिन दिल्ली में जिस तरह से 5 बजे में लाया गया मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा बहुत होता है जगह जगह। 4 बजे के बाद 4:30 के बाद लोग आते ही हैं, और जो आए उनको 5 बजे तक कंट्री हो गई है तो उनको तो वोट देना ही देना है। ये नहीं हुआ कि उनको बाद में बुलाया गया। मैं आ रहा हूँ ये नहीं है कि 4:45 बजे 10,000 लोग आके खड़े हो गए। ये भी हो सकता है वो 3 बजे से खड़े हो। देखिए, मेरा ख्याल है संजय मेरे पुराने मित्र हैं, लेकिन ये सोचना कि 5 बजे लोग लाए गए या लोग आ गए, मेरे ख्याल में जरा आपको नहीं लगता कि मैनेजमेंट होगा कि चलो लाया जाए, ये पार्टी हार रही है या जीत रही है? लोग आए होंगे, ये भी हो सकता है। ठीक है, पर लोगों का एक सवाल है कि एग्जिट पोल जब आने लगा 5 बजे से, जो 3 घंटे, ये जो कहना है कि एग्जिट पोल 5 बजे से आने लगा, इसलिए जिन्होंने 5 बजे के बाद वोट दिया उन पे इसका असर पड़ा होगा, आप ये पूछ रहे हैं, उसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन मेरा ख्याल है जो लोग लाइन में खड़े हुए थे उनको ये पता नहीं था कि रुकना पड़ेगा। डायरेक्टर साहब को परेशानी हो रही है। छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं तो इस चर्चा को बढ़ाते हैं, ये 5 वाला और एग्जिट पोल वाला, और यहाँ से लोग कुछ कहना चाहते हैं आराम से।